Hello friends, today we are going to discuss journal entries for issue of debentures under chapter Introduction to Company Accounts in subject Accountancy and Financial Management. So let's discuss the journal entries on issue of debentures. First entry, when debentures are issued at par and redeemable at par. इस केस में डिबेंचर इशू भी आप फेस वैल्यू पे कर रहे हो, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू आप कह लो, एंड रिडीम्शन जब भी होगा उस टाइम पे भी आप फेस वैल्यू ही उन्हें पे करने वाले हो। सो जितना पैसा आया उतना ही पैसा आपको फ्यूचर में पे करना होगा। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर आप नॉमिनल वैल्यू शो करोगे जितना भी डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू होगा। सेकेंड एंट्री है, आपने इश्यू किया प्रीमियम पर बट रिडीम करोगे पार पर, मतलब आपको मिलते वक्त पैसा ज्यादा मिल रहा है और लौटाते वक्त आप पैसे फेस वैल्यू के बराबर दोगे। यहाँ पर इस केस में जितना भी पैसा आपको मिला उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे एंड डिबेंचर्स जो आपकी लायबिलिटी है वो क्रेडिट होगी विद नॉमिनल वैल्यू, एंड प्रीमियम का जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम में एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। सो प्रॉफिट है इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हुआ, डिबेंचर लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं सो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। नेक्स्ट है, आपने डिबेंचर इश्यू किया डिस्काउंट पर एंड रिडीम करने वाले हो पार पर। यहाँ पर आप इश्यू करते वक्त डिस्काउंट के अमाउंट को एज अ लॉस ट्रीट करना है। सो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ ड्यू टू डिस्काउंट उसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करके रिकॉर्ड करोगे एंड टोटल नॉमिनल वैल्यू से आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट है, आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हो एंड रिडीम भी प्रीमियम पे करने वाले हो। अब यहाँ पे रिडम्पशन के प्रीमियम के केसेस है, ऊपर हमने देखा एंट्री नंबर 1, 2, 3 ये पार पर थे, रिडीमेबल एट पार। जैसे ही आप प्रीमियम पर रिडीम करने वाले हो ऐसे डिबेंचर को आप इश्यू कर रहे हो जिसका रिडम्पशन एट अ प्रीमियम पे होने वाला है, उस केस में आपको प्रीमियम अमाउंट फ्यूचर में पे करना है। सो वो आपकी लायबिलिटी होगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो है वो क्रिएट होगा, बाकी सब चीजें नॉर्मल है। देख, बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे आपको मिले। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्यूचर में आपको प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन के टाइम पे। तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है वहां का अमाउंट और लास्ट वाला क्रेडिट जो अमाउंट है वो दोनों इक्वल होगा। तो एंट्री फिर से देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। स्टार्टिंग में आपने इश्यू किया प्रीमियम पे तो प्रीमियम आपको मिलेगा, तो टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा, और फ्यूचर में आपके लिए एक लायबिलिटी है जो रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करना है, उसके लिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ओपन होगा। सो फुल एंड फाइनल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। इस तरह से आपने एंट्री किया इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। व्हेन डिबेंचर इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इस केस में आपके पास पैसे आएंगे जो अमाउंट रिसीव्ड है। दूसरा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसे जो प्रीमियम आपको फ्यूचर में पे करना है वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आज आपको लॉस हो रहा है तो आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री की। क्यों लॉस हो रहा है? बिकॉज आपकी फ्यूचर की एक लायबिलिटी है सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस तरह से आप ये वाली एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट इश्यू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आपने जो भी डिबेंचर्स है उसे डिस्काउंट पर इश्यू किया एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो आपके पास दो लॉस है। सबसे पहला तो डिस्काउंट का लॉस, वो डेबिट होगा। दूसरा, जो प्रीमियम आप फ्यूचर में पे करने वाले हो वो आज आपके लिए लॉस बन गया है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट जो आपको पैसे मिल रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स उसकी एंट्री वो डेबिट करना होगा। दूसरा लॉस जो है आपके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से अराइज हुई है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये तीन अकाउंट डेबिट करोगे, क्रेडिट में आएगा डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर हमने एंट्री डिस्कस की इश्यू ऑन डिबेंचर्स की, उसमें पहली एंट्री थी इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये पहला केस।
सर्टेन केसेस में आपने डिबेंचर इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम करने वाले हो पार पे, तो वो एंट्री नंबर 2 है। एंड नंबर 3 इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, ये एंट्री नंबर 3। ये कोई भी केस आपके साथ हो सकता है, कंपनी कोई भी केस में डिबेंचर इशू कर सकती है, इसलिए ये टोटल 6 एंट्रीज हमने यहाँ पर शो की है जिसमें आप इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री कर सकते हो। कीप वॉचिंग अवर अपकमिंग सेशंस। थैंक यू।